राजस्थान में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसी के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर। और आज ये शाम 5 बजे से बैठक शुरू हुई जो करीब 45 मिनट तक चली। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। इस बैठक में श्रमिक हितों समेत कई अहम फैसले हुए। आपको बता दें कि आज हुई कैबिनेट मीटिंग में श्रमिकों के बच्चों को आईएएस अधिकारी और आरएएस अधिकारी बनाने में आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया। जानकारी के मुताबिक आईएएस बनाने के लिए 1 लाख और आरएएस बनाने के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी। आपको बता दें कि इससे पहले कैबिनेट की यह बैठक 26 अगस्त को होनी थी, लेकिन सीएम हाउस में 10 कोरोना पॉजिटिव मिले थे कर्मचारी। इसके चलते ये बैठक स्थगित कर दी गई थी। सीएम आवास पर आज होने वाली बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। हालांकि मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से अभी तक बैठक का एजेंडा क्या रहा, क्या इसमें खास बातें रही, ये जारी नहीं किया गया। लेकिन माना यह गया कि नई पर्यटन नीति, वेतन कटौती और खिलाड़ियों को नौकरी देने जैसे मामलों में प्रमुख बिंदु शामिल किए गए थे। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की इस बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी को लेकर चर्चा हुई। राज्य में करीब 20 साल बाद पर्यटन नीति नई लाई जानी है और इसको लेकर कोरोना वायरस के संक्रमण के इस संकट काल में पर्यटन क्षेत्र को नई टूरिज्म पॉलिसी से मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये संकेत दिए थे कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे सकती है। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई है, इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और ये बहुत महत्वपूर्ण रही है बैठक। और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में से 1 दिन का वेतन कटौती के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। और मुख्य सचिव राजू स्वरूप और एसीएस वित्त निरंजन आर्य ने कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए कर्मचारियों से आर्थिक सहयोग देने की अपील की थी और इस पर कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी सहमति भी जताई थी। तो कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति प्रदेश में बनी है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था की हालात है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो खस्ता हाल हो रही है, उसे लेकर ये बैठक हुई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जिला अस्पतालों के साथ साथ सीएचसी और पीएचसी पर चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी बनी रहेगी। और इस बैठक में कोरोना मरीजों की सुविधाओं में विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने एक और फैसला किया है। इसके तहत चिकित्सा विभाग ने एक तरफ जहां राज्य स्तरीय कोविड सेंटर RUHS में भर्ती कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन या फिर केयर सेंटर में भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए, तो वहीं गांवों और कस्बों में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीतिकार बनाकर कार्रवाई करने के संबंध में अलग अलग आदेश जारी किए गए। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक प्रदेश के राज्य स्तरीय कोविड हॉस्पिटल RUHS में भर्ती क्रिटिकल मरीज इलाज के बाद या कोरोना लक्षण बहुत कम रह जाने या फिर डिस्चार्ज योग्य पाए जाने पर मरीजों को होम आइसोलेशन या फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही अन्य जो संभागीय मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी इलाज के लिए भर्ती मरीजों की सुधार की स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन की यही व्यवस्था लागू होगी। और प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोड़ा ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति के संबंध में सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को 1 दिन पहले दी गई और आवश्यक परिवहन तथा आइसोलेशन के लिए जानकारी दी जाएगी। यह सूचना मरीज या किसी अटेंडेंट को भी आवश्यक रूप से दी जानी है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी राहुल सिंह।
राहुल, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, इसमें क्या खास बातें रही, क्या फैसले लिए हैं सरकार ने? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले राज्य कैबिनेट की और राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। जी। दोनों बैठकें करीब 1.5 घंटे चली। हालांकि अभी खुलासा नहीं किया गया है कि इससे बड़े फैसले बैठक के अंदर लिए गए हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसमें ये जानकारी है कि श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनको IAS और IAS बनाने के लिए सरकार मदद देगी, करीब 1 लाख रुपए की मदद देगी इनके बच्चों को, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर अपनी जो पढ़ाई वढ़ाई है उसका खर्चा उठा सके। ये एक बड़ा फैसला सामने है। इसके अलावा कुछ जो एजेंडे में था उसके अंदर पर्यटन नीति को लेके बात थी कि पर्यटन नीति को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ कोरोना संकट के दौरान जो राजस्थान में आर्थिक स्थिति खराब हुई उसको लेके भी फैसला होने की उम्मीद थी कि जो कर्मचारी है या जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री उनका जो वेतन है वो 1 महीने में 1 दिन काटा जाएगा। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये फैसला हो पाया नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कोई मंत्री बाहर नहीं आया है। बैठक सब अंदर ही है, सारे जितने भी मंत्री हैं, और थोड़ी देर बाद वो बाहर आएंगे तब पूरी तरह से ये खुलासा हो पाएगा कि कौन कौन से बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में और मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं। राहुल, आज कोरोना वायरस को लेकर भी बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है। तो क्या सरकार ने कोई रणनीति बनाई है, प्रदेश में कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उस पर कंट्रोल हो, इसके लिए कोई रणनीति बनाने पर कुछ हुआ है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, काफी लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उसके अंदर जो बड़ा फैसला लिया गया उसके अंदर ये कहा गया कि जो हॉस्पिटल में जो कोविड मरीज भर्ती हैं, IHOS में जो भर्ती है, उनको होम आइसोलेशन या किसी केयर सेंटर में भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा एक को सरकार उपलब्ध कराएगी। ये एक बड़ा फैसला किया गया। साथ ही गाँव में और कस्बों में जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक रणनीति बनाने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं सरकार की ओर से। चिकित्सा विभाग इस संबंध में कोई अपनी तरफ से कोई अलग रणनीति बनाए जिससे गाँव के अंदर कोरोना नहीं फैले। साथ ही जो जिनमें लक्षण कम दिखते हैं कोरोना के और जो डिस्चार्ज किया जा सकता है उनके भी कोविड सेंटर में भर्ती होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो भी एक फैसला किया गया है। और साथ ही ये भी तय कि ये भी कहा गया कि किसी तरह से जिस तरह से फैल रहा है कोरोना सभी जगह, तो जहाँ सख्ती की जा सकती है वहाँ सख्ती की जाए, क्योंकि आज सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कलेक्टर्स भी थे, सारे अधिकारी भी थे, रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री वो भी मौजूद थे। तो एक बड़े तैयारी के दिशा निर्देश वापस से सरकार ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। जी राहुल, सरकार कोरोना वायरस रोकने के लिए रणनीति बना रही है, चर्चा कर रही, समीक्षा कर रही है, लेकिन जिस तरह से CM आवास है वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कर्मचारी वहां के, इसके बावजूद यहां पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, जबकि कैबिनेट मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये क्या है, क्या एक सरकार की तरफ से लापरवाही नहीं है इस मामले में? देखिए, कोरोना की जो मीटिंग की गई थी वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी, और आज जो कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, हालांकि जो राजस्थान के अंदर तेजी से कोरोना फैल रहा है, लेकिन कुछ जो पिछले बुधवार को भी कैबिनेट की बैठक होने वाली, जो काफी जो एजेंडे थे वो बकाया चल रहे थे, कोविड को लेके भी और कुछ फैसले होने थे, और भी कुछ जो प्रस्ताव काफी लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे थे। तो सरकार जिस तरह से उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज चलता रहे, जनता के हित से जुड़े जो फैसले वो होते रहे, इसलिए कैबिनेट की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक के अंदर सावधानी पूरी बरती गई है, और सरकार चाहती तो इस बैठक के अलावा कहीं और भी कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए भी बैठक कर सकती थी। जी, तो राहुल, अब जो कैबिनेट की बैठक मंत्रिपरिषद की चल रही है, क्या इसको लेकर कोई और जानकारी है आपके पास कि सरकार असल में क्या एजेंडा लेकर आज बैठक में आई है? देखिए, दोनों बैठकें खत्म हो चुकी हैं, कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो चुकी है, मंत्रिपरिषद की। अभी मुख्यमंत्री वैसे अनौपचारिक चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है सूचना है जो DPR मिनिस्टर रघु शर्मा और जो चिकित्सा मंत्री भी हैं वो बाहर आके कुछ खुलासे कर सकते हैं कि क्या क्या सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।